देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 22 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। अडानी के मामले में राहुल का लफ्ज हमारा लफ्ज है, पीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़। तेलंगाना मदर मुजस्सिमे के कामों का मायना, वजीर आला रेवंत रेड्डी। हमारे घर पर कोई रिव्यू पार्टी नहीं थी, ये सालगिरह पार्टी थी, सुष्मिता पटेल। बोनस की बात झूठी है, साबिका वजीर हरीश राव। बोधन में ज़िराई मजदूरों की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नाज़रीन अब खबरों की तफसील। अडानी के मामले में राहुल का लफ्ज हमारा लफ्ज है, पीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़। पीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत अडानी सौदे पर दोबारा गौर करेगी। अडानी के मामले में राहुल गांधी का लफ्ज हमारा लफ्ज है, रियासत में गैर कानूनी कारोबार की इजाजत नहीं है। इल्जामात में जिसका भी नाम है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अडानी की तरफ से स्किल यूनिवर्सिटी को दिए गए 100 करोड़ रुपए वजीर आला रेवंत रेड्डी की जेब में नहीं गए। केटीआर स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए लेंगे, उन्होंने कहा। तेलंगाना मदर मुजस्सिमे के कामों का मायना, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना मां के मुजस्सिमे की तनसीब का मायना किया। उन्होंने ट्वीट किया कि 4 करोड़ आवाम और तेलंगाना मां की मूर्ति की तकद्दुस का काम तेजी से जारी है। बताया जाता है कि वो कुछ देर काम के रास्ते और उस मुक़द्दस काम में हिस्सा लेने वाले मजदूरों के साथ दीगर मसाइल में मसरूफ रहे। वजीर आला 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर मुजस्सिमे की निकाब कुशाई करेंगे। ये हमारे घर पर कोई रिव्यू पार्टी नहीं थी, ये सालगिरह पार्टी थी, सुष्मिता पटेल। वजीर कोंडा सुरेखा की बेटी सुष्मिता पटेल ने उन अफवाहों पर रद्द अमल जाहिर किया है कि उनके घर पर एक रिव्यू पार्टी मुनक्किद की गई थी। उन्होंने इंकशाफ किया कि ये उनके घर पर कोई रिव्यू पार्टी नहीं बल्कि उनकी बेटी की सालगिरह की तकरीब थी। उन्होंने कहा कि इस सालगिरह की तकरीब में कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सुरेखा घर में अपने अमले का ख्याल रखती हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें तकरीब में मदऊ किया। बोनस की बात झूठी है, साबिका वजीर हरीश राव। साबिका वजीर हरीश राव ने एनएम खरीद मराकिज के जरिए कपास खरीदने का मुतालबा किया। खम्मम काटन मार्केट ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का 500 रुपये बोनस का वादा झूठा है। उन्होंने कहा कि जिले में 3 विज़रा ऐसे हैं जिनके पास किसानों के मसाइल का जायजा लेने का वक्त नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इमदादी कीमत नहीं है, जबकि सरमायाकारी में मदद नहीं दी गई और किसानों को कर्ज माफ नहीं किया गया। हरीश राव ने तनकीद की कि वो सिर्फ अपोजिशन जमातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम कर रहे हैं। बोधन में ज़िराई मजदूरों की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, AIPKMS रियासत के चीफ सेक्रेटरी दर्शी राम कृष्णा ने रियासती हुकूमत की तरफ से दी गई जीवन भर्ती को लागू करने का मुतालबा किया। आज AIPKMS बोधन डिवीजन कमेटी के जेर एहतमाम ज़िराई मजदूरों की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। AIPKMS के
रियासती जनरल सेक्रेटरी दर्शी राम कृष्णन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वो ज़िराई मजदूरों को 12,000 रुपये सालाना उजरत देना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में कायदीन और दीगर ने शिरकत की। दिसंबर से पेंशन में इजाफा। अगले महीने की 7 तारीख तक कांग्रेस की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। बताया जाता है कि हुकूमत इमदादी पेंशन में इजाफा और किसान इंश्योरेंस स्कीमों को नाफिज करने का इरादा रखती है, जबकि पिछली हुकूमत ने आसरा पेंशन को 2,016 रुपये और हैंडीकैप पेंशन को 3,016 रुपये दी थी। कांग्रेस ने आसरा पेंशन को 4,000 और हैंडीकैप पेंशन को 6,000 करने का वादा किया है। ये मालूम है कि ये ऐलान किया गया है कि रैतु भरोसा के तहत 15,000 रुपये फी एकड़ सालाना फराहम किए जाएंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। सेबी ने अडानी ग्रुप पर तहकीकात शुरू कर दी। बताया जाता है कि अमरीकी महकमा इंसाफ के इल्जामात के बाद सेबी ने अडानी ग्रीन एनर्जी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। क्या अडानी ग्रुप ने इस मामले से मुताल्लिक एक्सचेंज को मालूमात फराहम करने में क़वाइद की खिलाफ वर्जी की है? ऐसा लगता है कि इस मौजू पर इंक्वायरी की जा रही है। ये हक़ाइक़ की तलाश के 2 हफ्तों के बाद सरकारी तहकीकात का फैसला करेगा। पार्टियां बदलने वाले MLA पर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने BRS की तरफ से दायर दरखास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें उन MLAs को नाअहल करार देने की मांग की गई थी जिन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पार्टी ने कहा कि स्पीकर मुनासिब वक्त पर पार्टियों को तब्दील करने वाले MLA के बारे में फैसला ले सकते हैं। 10वीं शेड्यूल में कहा गया कि फैसला नाअहली पर होना चाहिए। डिवीजन बेंच ने हाल ही में सिंगल बेंच की जानिब से दिए गए फैसले को कलअदम करार दे दिया था कि स्पीकर 4 हफ्तों में फैसला करे। 7 दिसंबर से पहले काबीना में तोसी, किसको मिलेगा वजारत का मौका? वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर 7 दिसंबर से क़ब्ल काबीना में तोसी का इम्कान है, जिसकी वजह से इस बात पर भी सस्पेंस है कि मुश्तरिका निजामाबाद जिले से वजीर का ओहदा किसको मिलेगा। बताया जाता है कि बोधन के MLA P सुदर्शन रेड्डी और एलारेड्डी के MLA मदन मोहन वजारती ओहदे की दौड़ में सबसे आगे हैं। मुल्क अडानी से हारता है, तेलंगाना से नहीं, KTR। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि गौतम अडानी ने दूसरी बार बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की शबिया को नुकसान पहुंचाया है। क्या आप अब भी वजीर आला रेवंत रेड्डी के अडानी के साथ माहदों को मनसूख करना चाहते हैं? तुम कहते हो राहुल गांधी से वजाहत तलब की गई। जब मुल्क अडानी के साथ हार रहा है तो क्या ये तेलंगाना का नुकसान नहीं है? उसने पूछा। उन्होंने कहा कि TG मुल्क का एक हिस्सा है। क्या इख्तिदार जाने के बाद आईन को याद रखा गया है? कांग्रेस MLA आदि श्रीनिवास। कांग्रेस MLA आदि श्रीनिवास ने कहा कि MLAs की नाअहली से मुताल्लिक हाईकोर्ट का फैसला BRS लीडरों के मुंह पर तमाचा है। अदालत ने फैसला दिया कि नाअहली के तमाम इख्तियारात चेयरमैन के पास हैं।
बीआरएस ने 10 साल तक आइन का मजाक उड़ाया और 60 एमएलए, एमएलसी और एमपीस को अपोजिशन से शामिल किया। इख्तिदार जाने के बाद क्या आइन और अदालतें याद आ गई, उसने पूछा। విశేష అధికారులు ఒకసారి గుర్తు చేసినప్పటికీ కూడా కేటీఆర్ గారు ఇంతెంత ఎగురుతూ అప్పుడే ఉప ఎన్నికలు వచ్చేస్తున్నట్టుగా ఓ ఫీలింగ్ కల్పించేసి భ్రమలు కల్పించేసి వాళ్ళు 10 సంవత్సరాల అధికారం ఉన్నప్పుడు 60 మంది శాసనసభ్యుల్ని శాసనమండలి సభ్యుల్ని నిర్లజ్జగా పార్టీలో చేర్చుకొని పార్టీలను కూడా వాళ్ళ పార్టీలో విలీనం చేసుకొని ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి కానీ వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించిన కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా విలీనం చేసుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసినటువంటి ఈరోజు కేటీఆర్ గారు గొప్ప 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 మాటలు పెద్ద మాటలు అసహించుకునేటువంటి మాటలకు ఈరోజు ఏం సమాధానం చెప్తారు అంటున్నాం. ఈరోజు స్పీకర్ గారికి కాల పరిమితి కూడా విధించలేదు హైకోర్టు. తగిన సమయంలో ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పైన నిర్ణయం తీసుకోమనే మాట. అంటే స్పీకర్ గారికి ఉన్న విశేష అధికారులు అసలు बोनस की रकम किसानों के खातों में जमा, निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। निजामाबाद के जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में 500 रुपये फी छोटे धान के बोनस की रकम जमा की जा रही है। उन्होंने आज किसानों से बातचीत की। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसल्लह मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसानों को मुकर्ररा वक्त में बिलों की अदायगी हो जाए। उन्होंने वाजे किया कि जिले में अनाज की वसूली का अमल बगैर किसी दुश्वारी के सबके ताउन से जारी है। नाजरीन, ये थे 22 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।